अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सबको पता ही होगा कि जिलहज का महीना शुरू हो चुका है और जिलहज की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहज में किया हुआ अमल अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये हमें हदीसों में बताया हुआ है। जिलहज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इबादत किया करते थे, तो हमें भी एहतमाम करना चाहिए कि हम भी इस दिनों में बहुत ही ज़्यादा इबादत करें, कसरत के साथ इबादत करें। इबादत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़नी चाहिए, नफिल नमाज़ पढ़नी चाहिए, तहज्जुद नमाज़ें पढ़नी चाहिए, रोज़े रखनी चाहिए और उसी तरह से हमें कुरान पढ़नी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए और नेक अमाल करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किए हुए अमाल आम दिनों में किए हुए अमालों से ज़्यादा हमें इसका सवाब मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ इबादत करें। जिलहज में हमें क्या करना होता है, रोज़े रखने होते हैं 1 से 10 दिन में, यानी कि पूरे 10 दिन हमें रोज़े रखने होते हैं। इन रोज़ों का सवाब ये है कि अगर आप एक रोज़ा रखते हो तो आपको साल भर रोज़े करने का और इबादत करने का सवाब मिलता है। जिलहज में रात में इबादत करने का जो सवाब है वह लैलतुल रात में इबादत करने के बराबर है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर रातों में ज़रूर इबादत करें। अब सवाल ये पड़ता है कि रोज़े कौन से रखें, नफिल रोज़े रखें या कज़ा रोज़ा रखें। तो याद रखें, जिलहज में नफिल रोज़ा रखने का ज़्यादा सवाब है। अगर आपके कज़ा रोज़े रह गए हैं, यानी आपके रमज़ान के कुछ रोज़े रह गए हैं, तो आप याद रखें जिलहज में नफिल रोज़े होते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 से 9 तक नफिल रोज़े रखा करते। अगर आपके रमज़ान में रोज़े कज़ा हो गए हैं तो आप जिलहज में वो रोज़े रख सकते हो और वो बेहतर है। और एक हदीस मिलती है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला फरमाते हैं कि रमज़ान के कज़ा जो रोज़े होते हैं वो रोज़े रखने के लिए जिलहज से मुबारक कोई और दिन नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो कज़ा रोज़े रह गए हैं रमज़ान के, वो हम इन 10 दिनों में कज़ा रोज़े पूरे कर लें। अब हम जानते हैं कि हमें रोज़ा रखने की नीयत कैसे करनी है। अगर आप कज़ा रोज़ा रख रहे हो तो आपको किस तरह से नीयत करनी है। आपको समझिए कि आपके पास जो रोज़े हैं वो कज़ा हो चुके हैं, तो आपको नीयत ये करनी है कि मेरे पास कज़ा रोज़े हैं, उसमें से पहला रोज़ा आज मैं कर रही हूँ। तो ये हो गई आपकी कज़ा रोज़े की नीयत। अगर आप नफिल रोज़ा रख रहे हो तो आपको सिर्फ इतना नीयत करनी है कि मैं नफिल रोज़ा रख रही हूँ, तो आपको ये नीयत करनी है। जिलहज में रोज़े रखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिलहज के पूरे रोज़े करें। आपको पूरे के पूरे 9 रोज़े अगर नहीं करने, तो आप नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। ऐसे कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आपको ये रोज़े करनी है। अगर आप चाहो तो 1 रोज़ा कर सकते हो, 2 रोज़े कर सकते हो, 3 रोज़े कर सकते हो। आपको जितनी चाहिए उतने आप रोज़े कर सकते हो। ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते, ये नफिल रोज़े होते हैं। इसलिए अगर हम 1 करना चाहें तो 1 कर सकते हैं, 5 करना चाहें तो 5 कर सकते हैं, या पूरे 9 करना चाहें तो 9 कर सकते हैं। ये रोज़े रखने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी कि अगर आप 1 रोज़ा रखते हो तो आप 1 साल के रोज़े और इबादत करने का आपको सवाब मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि इन दिनों में हम एक क्यों ना हो रोज़ा ज़रूर रखें। और ज़रूर मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग भी इसका 1 रोज़ा तो ज़रूर करिए और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए। तो आई होप आपको मैंने जिस तरह से बताया आपको सारा समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जज़ाकल्लाह खैर। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।